हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस डेवलपिंग क्लासेस में। एंड सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका एक बार फिर से। और यहाँ पर डियर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन कराया था एंड डेफिनेटली आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड डियर ये जो आज हम तैयारी कराने वाले हैं ये आपको किस एग्जाम्स में हेल्प करेगा, तो आपके सामने लिखा है एसएससी, बैंक, सीयूईटी, यूपी पुलिस, सीडीएस, एफकेट एंड रेलवे एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माय डियर सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का प्यार बना हुआ है, बट वो प्यार हमें दिखता है तब जब आप उसको लाइक करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग जल्दी बहुत सारे कोर्सेज को लाइव भी लेकर आएंगे। तो मैं उससे पहले आप लोगों से चाहूंगा कि बेटा आज के क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा अलग है एंड डेफिनेटली जब आप आज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की रीजनिंग विद अंकित सर। एंड आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। माय डियर प्रीवियस कुछ क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था, आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन एकदम जबरदस्त तरीके से होगा। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से आपको रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है इन ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। अगर आपने इन ऑप्शंस को अच्छे से देखा तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे, बट उससे पहले आपको ये क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द सिंबल्स फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी बेटा आपसे यहां पर इस क्वेश्चन में कहा क्या है, आपसे कह रहा है एक सिंबल है, ठीक है, और सिंबल जो है वो फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, इंटरचेंज देयर पोजीशंस विद इन द ग्रुप, यानी अगर वो आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं विद इन द ग्रुप, मतलब इसी सीरीज में। फिर आपसे कह रहा है देन विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से थर्ड क्या होगा। माय डियर आपका जो सिंबल है वो किससे फॉलोड हो रहा है, सबसे पहले आप देखिए कॉन्सोनेंट से। तो माय डियर सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल देखिए आपका यहां पर है कॉन्सोनेंट, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा देखिए सिंबल है, यहां पर कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट यहां हो जाएंगे। और वैसे भी आप देखिए जब आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि राइट हैंड से थर्ड क्या होगा तो आपको पूरी सीरीज पे फोकस करना ही नहीं था, आपको सीधे आना था, आपको देखना था लास्ट में क्या हो रहा है कि आपके ये दो पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, यानी ये जो हैश है, हैश आ जाएगा आपका पी की जगह और पी आ जाएगा आपका हैश की जगह। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो राइट से पूछा है कि थर्ड क्या होगा, तो यहां पर डियर आपका हैश हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, आंसर ए, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो बी ऑप्शन होगा और बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को आपको इत्मीनान से देखना है, समझना है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सीरीज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शुड बी नेक्स्ट, यानी इस बार आपसे पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। यानी ये जो आपको एक सीरीज दी है अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स बेस्ड सीरीज है, इस पे आपको एक सीरीज बना दी गई है। अच्छा अब देखिए सीरीज कैसे बनाई है। सबसे पहले लिया है बी, बी के बाद लिया है दो स्टेप छोड़ के सी और सी के बाद 7, जस्ट नेक्स्ट, यानी इन दो स्टेप्स को लिया गया। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, इसके बाद आर लिया गया है, तो यानी आपने देखिए इस सिंबल को छोड़ दिया गया है, तो आर से देखिए 5 एंड डॉलर बन जाएगा, क्लियर है। फिर आप इस वाले सिंबल को छोड़ देंगे तो 6 से देखिए एम एंड बन जाएगा, बन रहा है। अब आप इस वाले सिंबल को छोड़ देंगे तो एस से आपका पी और यू बनेगा, एस पी यू। तो एस पी यू हमें कहां देखने के लिए मिला, ऑप्शन सी में, सी इज द करेक्ट आंसर अगेन। तो देखिए क्वेश्चन दोनों आसान थे, करने के लिए कुछ था नहीं, बट समझने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। माय डियर जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में जर्नली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट हैंड इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, यानी कह रहा है अगर सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो कह रहा है 12th फ्रॉम द राइट एंड यहां पर क्या कहा है, सेकंड टू द लेफ्ट,
माय डियर, मैंने आपको बताया जब लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है तो लेफ्ट राइट में सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और कहां से देखते हैं, फ्रॉम से देखते हैं। और देखिए फ्रॉम हमें क्या दिया है, फ्रॉम राइट दिया हुआ है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, जो लोग नए हैं वो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। यानी राइट से हमें काउंट करना है। अच्छा, लेफ्ट से हमें क्या दिया है, लेफ्ट से कितना, सेकेंड, और राइट से कितना, 12th। तो आपको दोनों को ऐड करना है और राइट से 14th चेक करना है, यानी राइट साइड से। बट आपको क्या बोला गया, सारे सिंबल्स को ड्रॉप करने के बाद। तो माय डियर आप देखिए 1 2 3 4 सिंबल काउंट ही नहीं करना अपने को। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप 14 पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको क्या दिख रहा है, सी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इतना आसान हमारा क्वेश्चन है, बस हमें सिंबल्स ड्रॉप करने हैं एंड क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए डियर, हम लोग चलते हैं आज के 4th क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो थोड़ा संभल कर देखेंगे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बताता हूं मैं कैसे। माय डियर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है इफ द नंबर विच आर प्रेसिडेड बाय, देखिए विच आर प्रेसिडेड बाय द लेटर इंटरचेंज देयर पोजीशंस। सबसे पहले नंबर प्रेसिडेड बाय अ लेटर। देखिए इफ द नंबर विच आर प्रेसिडेड, देखिए जो नंबर है उनसे पहले हमारा लेटर है, तो माय डियर वो इंटरचेंज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज को दोबारा से बना लेना है। सीरीज को दोबारा से बनाएंगे हम लोग कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। यहाँ पर मैं इस पेन को यहां पर कर देता हूं। तो माय डियर आपका देखिए बी के बाद एट द रेट के बाद सी, बट यहां पर हम लोग सी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्लियरली बोला है नंबर प्रेसिडेड बाय अ लेटर। तो आप क्या करना है, चेंज करना है, 7 सी कर देना है, फिर एन आर परसेंटेज 5, ठीक है। और नंबर देखिए आपको क्या करना है, नंबर से पहले अगर लेटर है तो आपको उसको रिप्लेस करना है आपस में। नंबर से पहले लेटर नहीं था तो एज इट इज रहेगा, फिर ये डॉलर का साइन, फिर हमारा आया जी। अब देखिए जी यहां पर फिर से आ गया, तो आपको क्या करना है, आपस में दोनों को रिप्लेस कर देना है, यानी 6 जी कर देना है। फिर आपका आएगा के के बाद आपका आएगा डियर एम के बाद आया आपका एंड के बाद आया आपका 4 के बाद आपका आया अगेन एस के बाद आपका आया हैश के बाद आपका आया पी। देखिए नंबर से पहले फिर से आपका लेटर आ गया, तो आपका 5 यू हो जाएगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा देखिए नंबर से पहले लेटर कहां कहां आया, एक तो यहां आया, नंबर से पहले लेटर यहां नहीं आया, नंबर से पहले लेटर यहां आया, आपने चेंज कर दिया। नंबर से पहले सिंबल था, नंबर से पहले लेटर यहां आया, आपने चेंज कर दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, एंड दोज लेटर वर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी अल्फाबेटिकल के नेक्स्ट लेटर के साथ चेंज करना है। यानी आपको यहां पर डी लिखना था सी की जगह, एंड यहां पर जी की जगह क्या लिखना था, एच, यू की जगह आपको क्या लिखना था माय डियर वी। अब आपसे पूछा क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो माय डियर फोर्थ तो आपका यही मिलेगा डी, एंड 11th फ्रॉम द राइट एंड। 11th का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमें मिला 6, यानी एक तरफ से डी एक तरफ से 6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, यानी लेटर से पहले आपसे कहा गया है सिंबल। यानी क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, माय डियर जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चंस में फोकस कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, यानी लेटर से पहले आपके पास सिंबल एंड फॉलोड बाय अ नंबर, एंड फॉलोड बाय अ नंबर विद इन द ग्रुप इन द गिवन अरेंजमेंट। यानी लेटर से पहले आपके पास सिंबल हो, तो अब सिंबल लेटर नंबर। तो देखिए सिंबल लेटर नंबर, सिंबल बट लेटर नंबर नहीं है, बट सिंबल लेटर नंबर यहां काउंट हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, ये भी काउंट नहीं हुआ। तो हमें कुल मिला के 2 ही मिले, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, सी।
तो ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली कर लेंगे। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, इफ ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप्ड, माय डियर ऐसे क्वेश्चंस देखिए कैसे किए जाएंगे। इफ द ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप्ड, यानी आप डिजिट्स को अब इग्नोर करोगे। डिजिट्स ड्रॉप्ड, which of the following is the third to the right of the 11th from the right। माय डियर फिर से देखिएगा, मैंने आपको बताया था अगर आपका लेफ्ट लेफ्ट होता तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट, अगर राइट राइट होगा तो राइट माइनस राइट इक्वल टू राइट, एंड अगर आपका लेफ्ट राइट होता है तो दोनों को प्लस करते हैं और राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट में माइनस करते हैं और कहां से देखते हैं, फ्रॉम से। अच्छा अब हम यहां चेक करते हैं कि हमारा क्या दिया है, हमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट, यानी दोनों राइट है तो आप राइट माइनस राइट लगा देंगे। तो देखिए 11th और यहां दिया थर्ड और राइट से ही चेक कर देंगे, 11 माइनस 3 तो इजिकल टू 8। 8 कहां से देखनी है पोजीशन आपको, राइट से। बट एक चीज क्या याद रखनी है, इफ ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप्ड, यानी डिजिट्स ड्रॉप करनी है। तो माय डियर 1 2 3 4 5 6 दोनों डिजिट ड्रॉप, 7 ड्रॉप, 8 ड्रॉप। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बना Z बना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ले जाना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा पहले इस क्वेश्चन को देखे, समझने की कोशिश करे। प्रीवियस क्वेश्चन अभी आप लोगों ने समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है, जल्दी से लगा दीजिए, देरी मत कीजिए, फोकस रखिएगा स्टूडेंट्स। कह रहा व्हाट इज द 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 11th दैट इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। तो माय डियर फिर से लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट है कुछ, तो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट आप लोग इजीली समझ भी पा रहे होंगे, इजीली आप लोग देख भी पा रहे होंगे और इजीली आप लोग आंसर भी कर पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं आप लोग एक बार फोकस्ड होकर आंसर करें। Which is the 7th element to the left of the 11th that is 9th from the right hand? My dear एक दिया है लेफ्ट, एक दिया है राइट, और लेफ्ट राइट आपका क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट। कहां से देखोगे, फ्रॉम से। और माय डियर फ्रॉम करके आपको क्या दिया है, फ्रॉम द राइट दिया है, तो आप राइट से चेक करेंगे। अच्छा राइट से कौन सा, ऊपर दिया है लेफ्ट यानी 7th और नीचे दिया है 9th यानी राइट वाला, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 कहां से, राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो द क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर जा रहा है दिए हमारा जा रहा है ऑप्शन ए, एंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फिर से रुक करते हैं। फिर से सिंपल क्वेश्चन है और सिंपली आंसर करना है। सिंपल दिया है और सिंपल क्या दिया है, चलो मैं यहां पर देखता हूं। कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, यानी हमसे कह रहा है कितने डिजिट्स ऐसी हैं विच आर प्रेसिडेड बाय अ सिंबल, यानी जिनसे पहले सिंबल आ रहा हो एंड फॉलोड बाय अ लेटर। तो माय डियर सिंबल, डिजिट एंड लेटर, ध्यान से देखिएगा, सिंबल डिजिट एंड लेटर। सिंबल तो है बट डिजिट लेटर नहीं है, सिंबल डिजिट लेटर नहीं है, सिंबल डिजिट लेटर एक मिल गया हमें, सिंबल डिजिट लेटर नहीं है। अच्छा देखिए सिंबल डिजिट लेटर नहीं है, सिंबल डिजिट लेटर नहीं है, सिंबल डिजिट लेटर कुछ है क्या, हमें तो नहीं मिला। तो यहां पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर गया वो सिर्फ एक मिल रहा है हमें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। सीरीज आपकी वही पुरानी सीरीज है बट सीरीज पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड
तो कर दीजिए आप सिंबल्स को रिमूव, भूल जाइए सिंबल्स है इस सीरीज में, भूल जाइए और बिना उसके सॉल्व कीजिए। व्हाट विल बी द कह रहा है व्हाट विल बी द एलिमेंट विच इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो माय डियर सिंबल्स को भूल जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 9 पे 9 ही आ रहा है, तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली आंसर करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं फंसोगे। अमेजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम लोग रुक कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब कह रहा है इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। माय डियर ये मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी डिजिट्स विल हैव देयर पोजीशंस अनचेंज्ड। यानी कितने डिजिट्स ऐसी होंगी जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी। तो माय डियर डिजिट्स आप देखिए सबसे पहले आपको कहां मिलती है, हम उन डिजिट्स को मार्क कर लेते हैं जो हमें डिजिट है। बेटा ये 0 नहीं, इट इज O। तो चलिए डिजिट्स को मार्क कर लेते हैं, डिजिट्स को मार्क कर लेते हैं, डिजिट्स मार्क कर लेते हैं, ऑल आर द डिजिट्स। तो अब आप देखिए सबसे बड़ी डिजिट थी आपके पास 9, 9 के बाद फिर था आपके पास 7, 7 के बाद आपके पास 6, 6 के बाद आपके पास 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो देखिए सेम प्लेस पे केवल 2 आया, बाकी कोई भी नंबर हमारा सेम प्लेस पे है। हाँ 5 आया, क्या कोई और नंबर हमारा सेम प्लेस पे है? कोई भी नंबर हमारा सेम प्लेस पे नहीं। अनचेंज्ड हमारे कितने रहेंगे? हमारे 2 नंबर रहेंगे, एक तो 5 और एक 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे 2 नंबर ऐसे रहेंगे जो अनचेंज रहेंगे, बाकी चेंज हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार सीरीज हमारी बदल गई है, यानी हमारी जो सिंबल लेटर एंड नंबर बेस्ड सीरीज है वो कुछ और है, और बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे सिंबल्स है। तो इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन आपका सीरीज बेस्ड है, यानी आपको एक सीरीज बनाई गई है। चलिए हम देखते हैं वो सीरीज क्या है। हमसे कह रहे जेड एफ हैश, यानी जेड एफ हैश, यानी 3 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे। फिर आपने अगला लिया था 7, यानी आपने एक ड्रॉप किया, तो आप क्या करते हो 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, फिर आप इसको ड्रॉप करोगे। फिर देखिए यहां से 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, फिर आप इसको ड्रॉप करोगे, फिर यहां से 3 स्टेप आगे आ गए हम लोग, जी हाँ 2 स्टेप पीछे। तो देखिए सारे मिल रहे हैं। अब यहां से ड्रॉप किया आपने, तो यहां से आप क्या करोगे 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, यानी एक मिस्टेक हो गई। 6 के बाद आपका जो आएगा डियर हैश आएगा, पहले 6 हैश एंड J। सो द करेक्ट आंसर इज दिस, ऑप्शन डी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर को डेवलप करते रहिए। किसी भी तरह की देरी मत कीजिए, क्वेश्चंस को समझने में टाइम मत लीजिए। हर एक पहलू को देखना है, हर एक चीज को समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में अब करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से, बहुत समझदारी से यहां पर दे पाओगे। एंड इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, यानी आपसे क्या डिमांड की है, सीरीज में नंबर को पकड़िए भैया। विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड और फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी नंबर से पहले भी कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद भी कॉन्सोनेंट। तो नंबर को टारगेट कर लेते हैं। क्या नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट है? नहीं। नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट है? नहीं। नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट है? नहीं। एक साइड मिला भैया, दूसरी साइड मिल ही नहीं रहा है। तो नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, नहीं। अच्छा और कोई बचता है क्या? माय डियर लास्ट वाला भी देखो नंबर मिला, चलो इसको उठा के इधर रख देते हैं।
नंबर से पहले और बाद में कॉन्सोनेंट, बताइए। कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड और फॉलोड बाय, अच्छा वेट 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 वेट, एक चीज याद रखिएगा माय डियर, प्रेसिडेड एंड, यहां अगर एंड होता तो आप पहले भी लेते और बाद में भी लेते, ये किसके केस में, एंड के केस में, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। बट यहां पर हमारा क्या लिखा है, और का मतलब है नंबर से पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, बाद में ना हो, या फिर नंबर के बाद में कॉन्सोनेंट हो, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट ना हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा डियर यहां पर, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे नंबर से पहले या बाद में। तो जब ऐसी सिचुएशन है, नंबर से देखिए पहले या बाद में है, पहले नहीं है, काउंट होगा। नंबर से पहले है, बाद में नहीं है, काउंट होगा। नंबर से पहले है, नहीं बाद में है, काउंट होगा। अच्छा, नंबर से पहले या बाद में, तो देखिए नंबर से पहले या बाद में काउंट होगा। और कहा है हमारे पास नंबर, यहां देखिए नंबर से पहले या बाद में सारे कॉन्सोनेंट है, वोवेल अभी आया नहीं, ठीक है। और नंबर से पहले या बाद में, हाँ जी, अब देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी मोर देन 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको एंड लिखा होता तो आप आगे पीछे दोनों तरफ देखते, बट यहां लिखा क्या है, और का केस होगा या तो आप पहले देखो या फिर आप बाद में देखो, बट आप साथ में नहीं देखोगे, आगे पीछे नहीं देखोगे, या तो आगे देखोगे या पीछे। अगर आगे पीछे दोनों तरफ है वो काउंट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, भैया सिंबल्स को भूल जाओ। जैसे हमसे कहता है सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, हम सिंबल्स को काउंट ही नहीं करते, हम सिंबल्स को सबसे पहले इग्नोर करते हैं और हमें कुछ करना ही नहीं, हमें सारे सिंबल्स को कट कर देना है। कट कर देना है मतलब ध्यान ही नहीं देना है। यहां मैं कट करके दिखा रहा हूं, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि आप पहले कट करने बैठो, बेटा इतना टाइम अपने पास नहीं होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सारे जितने भी सिंबल्स है सबको ड्रॉप कर दिया। कह रहा विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। यानी सिंबल्स ड्रॉप करने के बाद जो न्यू अरेंजमेंट बचा, विच एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द राइट। अब देखिए यहां पर भी दिया फिफ्थ टू द राइट एंड यहां पर दिया 14th फ्रॉम द राइट, यानी राइट राइट है, तो आप क्या करो, राइट माइनस राइट इक्वल्स टू राइट। तो देखिए 14th में से फिफ्थ गए तो आपका कितना आया, 9th, यानी राइट से आपको 9th लेटर देख देना था। माय डियर अब आप काउंट कर सकते हो राइट से 9th, और जब राइट से 9th की तरफ आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमें मिला एक्स, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आंसर करना था और सिंपली हम लोगों ने आंसर कर भी दिया। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17th टू द राइट। माय डियर राइट दिया है मुझे 17th, में तुरंत लिख लेता, ऑफ द वन विच इज 24th फ्रॉम द राइट। माय डियर अगेन राइट, तो 24th फ्रॉम द राइट, तो मुझे पता है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है और राइट से ही हमें चेक करना है। तो माय डियर जब 24 में से 17 गए तो बचा कितना आपका, 7, यानी राइट से आप 7 चेक कर दीजिए। अच्छा कुछ नंबर लेटर कुछ नहीं बोला ड्रॉप करने के लिए, तो माय डियर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब आपको क्या मिला, सिंपल मिला हमें आई। आई इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, यानी अब आपसे डिमांड कर रहा है सिंबल्स की। इन द अबव अरेंजमेंट या इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, प्रेसिडेड मतलब पहले, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी जिसके ठीक बाद कॉन्सोनेंट ना आए। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट माय डियर एक मिल गया। अब आते सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं बेटा कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ये भी नहीं काउंट कर सकते। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ जी मिल गया। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ जी मिल गया। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं वॉवेल है, इसको नहीं काउंट कर सकते। और कोई सिंबल है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं है। सिंबल से पहले आप देखेंगे यहां पर नंबर था,
तो हमें क्लियर हो गया, हमें कितने मिले, 3 मिले। सो द करेक्ट आंसर आपका क्या जाना चाहिए था। एक बार हम फिर से चेक करना चाहेंगे, हमसे कह रहे हैं सिंबल से पहले हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, तो हम एक बार फिर से निगाह मारना चाहेंगे कि सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है या नहीं है। हाँ जी, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है। और कहाँ है सिंबल, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट, हाँ जी है। फिर आए सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट, हाँ जी है। अब आया सिंबल, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको कितने मिले, 3, यानी आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर सिंबल से पहले अगर हम देखें कॉन्सोनेंट जो मिल रहे हैं, अब देखिए विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी ठीक पहले तो कॉन्सोनेंट हो लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट ना हो। तो हमें सारे सिंबल्स इतने मिल गए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड यकीनन आपको मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया। और इसी तरह से हमारी क्लासेस बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।